नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया तो उसके बाद तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। पहले दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ और अब सदन के बाहर भी तमाम मुस्लिम नेता बयानबाजी कर रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा मुखर होकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि पिंजरे में मुसलमानों को मोदी सरकार ने डाल दिया है और खुद पीएम मोदी चिड़ियाघर के मजे ले रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले जब गुजरात दौरे पर गए थे तो वो वानतारा भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भ्रमण किया था और उसका जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कही और बताया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करके इस सरकार ने मुसलमानों को कैद कर लिया है और पिंजड़े में मुसलमानों को डाल दिया है। इसके अलावा ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ी बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से मस्जिदें, इमामबाड़े और दरगाहें अब छीनी जाएंगी। सबसे पहले ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। ओवैसी ने अपने बयान में कहा, मोदी जब जू यानी वानतारा गए थे तो वहां जानवरों को देखकर हंस रहे थे। वो ये सोचकर हंस रहे थे कि मैं भी मुसलमानों को ऐसे ही पिंजरे में डालूंगा। बीजेपी ऐसा काम कर रही है जो हमारे धर्म और संविधान के खिलाफ है। ये प्रोजेक्ट मुस्लिम है जिसके तहत ये भारत से मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। यह बयान हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का है, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करा के ये सरकार इस देश में मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। ये सब हमारे धर्म के खिलाफ है, फिर भी ये सरकार हमारे धर्म पर लगातार टारगेट कर रही है। ओवैसी ने ये बातें सदन में भी कही और सदन में तो उन्होंने कॉपी भी फाड़ दी थी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ था, बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया गया था। लेकिन अब ओवैसी जब सदन खत्म हो चुका है, बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, तो फिर बाहर निकलकर मीडिया में तमाम बातें कह रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वानतारा गए तो उन्होंने जानवरों को देखा तो वो हंस रहे थे। वहीं पर उन्होंने सोच लिया कि अब मुसलमानों को ही मैं इसी तरीके से पिंजरे में कैद करूंगा और बाहर खड़ा होकर तमाशा देखूंगा और हंसता रहूंगा। फिलहाल इसके अलावा भी असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात कही और अपने बयान में कहा, वक्फ बिल पर राष्ट्रपति के साइन करते ही ये कानून बन जाएगा और फिर इस कानून के तहत संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी क्योंकि वो पहले से ईएसआई के अंतर्गत आती है। लखनऊ और हैदराबाद के जो इमामबाड़े हैं वो भी वक्फ से बाहर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह भी ईएसआई अधिकृत हो जाएगी। यूपी सरकार संविधान को नहीं मान रही है, वो किसी भी एक्ट को नहीं मानती, वक्फ की प्रॉपर्टी को भी नहीं मानती है यूपी सरकार। ये बयान भी असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। उन्होंने कहा कि जो पहले ईएसआई का था, बाद में जिस पर वक्फ ने दावा किया, ये बिल कानून बनते ही जैसे राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, सब कुछ एएसआई के पास चला जाएगा। जैसे सबसे पहले संभल की जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल जाएगी और एएसआई की संरक्षित वो जमीन है तो एएसआई के पास चली गए। इसके अलावा सलीम चिश्ती की दरगाह का भी जिक्र किया, लखनऊ का इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा का जिक्र, या फिर बेगम के मकबरे का जिक्र हो या हैदराबाद के इमामबाड़े का जिक्र हो, इन सब बातों का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने किया और बताया कि किस तरीके से मस्जिदें, दरगाहें अब छीनी जाएंगी, किस तरीके से कब्रिस्तान छीने जाएंगे, क्योंकि कानून जैसे ही बनेगा वैसे ही जो चीज पहले एएसआई की थी वो एएसआई के पास चली जाएगी, भले ही वक्फ ने उस पर बाद में दावा किया था। तो एक तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि पिंजरे में मुसलमानों को मोदी डालकर चिड़ियाघर के मजे ले रहे हैं, वानतारा घूम रहे हैं और वहीं से वो आइडिया लेके आए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इस बिल के पास हो जाने से अब योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से चलेंगे और वो तमाम चीजें छीन सकते हैं क्योंकि वो वक्फ को मानते ही नहीं, वो वक्फ एक्ट को जानते ही नहीं है। ये सब बातें ओवैसी ने कही हैं। फिलहाल जिस तरीके से ओवैसी ने ये बातें अब बोली हैं उस पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने मुसलमानों को पिंजरे में डाल दिया है और योगी आदित्यनाथ सब मस्जिदें छीन लेंगे? इन वक्फ बिल के पास होने से मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा ओवैसी ने सदन में क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अपनी राय रखी और बिल फाड़ा, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं।
तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।